हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हल षष्ठी का व्रत। इसे बलराम जी का जन्मदिन भी माना जाता है और ये व्रत स्पेशली बच्चों के लिए रखा जाता है और स्पेशली लड़कों के लिए ही रखा जाता है। और ये मेरा पहला फास्ट है जो मैं रख रही हूँ वायु के लिए। और वायु के स्कूल में आज जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है तो उसको मैंने कान्हा जी बना के भेज रही हूँ। पहले तो वो जाना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर रेडी हो गया, बाहर निकला तो उसे बहुत अच्छा लगा। हाथ में बांसुरी दे दी थी मैंने उसको। मुकुट नहीं पहनना चाह रहा था क्योंकि उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था और रास्ते में वो देखते हुए भी जा रहा था कि कहाँ सफाई हुई है कहाँ नहीं। उसको सफाई बहुत पसंद है। फिर हम यहाँ पर लिफ्ट के लिए रुक गए हैं। अब उसको नोज़ी आ रही है तो वो मुझे इंडिकेट करा, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ क्लीन माय नोज़ी। अब लिफ्ट में हम आ गए हैं। बांसुरी को वो देख रहा है, हमने इसे पुराना बांसुरी दिया है। हमें डर था कि कहीं वो अपने आप को हर्ट ना कर ले। बांसुरी से डर तो लग रहा था लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इंजॉय कर लेंगे। अब उसे स्कूल ले जा रही हूँ। बाहर बारिश हो रही थी तो उसने बोला मम्मा सी देयर इज़ रेनिंग वाटर। अब हमने बोला कि गार्ड अंकल को बाय कर दो। फिर वो बाय किया, नमस्ते किया। अब वो स्कूल जा रहा है। स्कूल जाते ही उसको बहुत अच्छा लगता है लेकिन घर से स्कूल आना नहीं चाहता है। अब वो हम वेट कर रहे हैं मैम आ जाएँ, इसको ले जाएं, उसके बाद हम जाएंगे पूजा की तैयारी करने। और बारिश बहुत अच्छी हो रही थी। वैभव से मैंने बोला कि वैभव चलो हम बारिश में नहाते हैं। फिर ये हुआ कि अरे हम तो नहा चुके हैं, फिर क्या नहाएंगे दोबारा, गंदगी हो जाएगी फिर से। चलो अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो हमारे इस व्रत में आटे की पूड़ियाँ बनाई जाती हैं जो कि 12 पूड़ियाँ होती हैं। तो मैंने 12 पूड़ियों के हिसाब से आटे का डो बना लिया था। अब मैं पूड़ी बना रही हूँ और पूजा की सारी सामग्री भी मैंने किचन में ला के रख दी थी कि ताकि मैं कुछ भूलूँ ना। अब मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना रही थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। वायु को स्कूल छोड़ने के बाद आना तो लेट हो ही जाता है। तो चलिए पूड़ियाँ बन रही हैं। पूड़ियाँ बनने के बाद मैं चली रेडी होने। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही है मेरी साड़ी ज़रूर बताइएगा। ये मेरी शादी की चुनरी है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसको पहन लिया है। मैंने नई साड़ी इसलिए नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं और यूजुअली मैं साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ घर पे, इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी। अब चलिए पूजा की तैयारी करती हूँ। ये है महुआ का पत्ता, जिसे 6 महुआ के पत्ते को मैंने वॉश कर लिया है क्योंकि इस पे ही हमें प्रसाद रखना है पूजा के लिए। मैंने 6 महुआ का पत्ता इसलिए लिया है क्योंकि अगर मेरे एक बेटे हैं तो मैंने 6 पत्ते लिए, अगर मेरे 2 बेटे होते तो मुझे 12 महुआ के पत्ते लेने पड़ते। ये है तिन्नी का चावल जो कि गोरखपुर में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है और इसी की पूजा होती है। ये हमारा प्रसाद है तो इसे हम दही में मिक्स करके इसे महुए के पत्ते पर रख देंगे। ये हमारा प्रसाद बन जाएगा। और स्पेशली इस व्रत में हम यही खाते हैं जो बोया नहीं जाता है। तो तिन्नी का चावल अपने आप ही उगता है और महुआ का पेड़ भी अपने आप ही उगता है, तो इसलिए हम इन्हीं की पूजा करते हैं। और मैं इस पत्ते में से सजा ले रही हूँ ताकि वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत ना हो पूजा करने में। पहले से मैं तैयारी कर ले रही हूँ। अब मैंने बाउल में थोड़ी सी हल्दी ली हुई है, हल्दी को पानी से घोल के रख लिया है। थोड़ी सी हल्दी है, ज़्यादा हल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है कुश का पेड़ जिसकी हमें पूजा करनी है। ये भी खुद से ही उगता है इसलिए इसको इसी की पूजा की जाती है। अब मैं सारी तैयारी कर चुकी हूँ। अब मैं सारा सामान ले जाके पेड़ के पास रख लेती हूँ कुश के, ताकि हम पूजा स्टार्ट कर सकें। अब मैं धीरे धीरे सारा सामान लेकर आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे हैं। अब मैंने दिया भी मैंने वहीं सजा लिया था कि मैं यहाँ पे बैठ के कैसे करूँगी सब। ये देखिए मेरी पूजा की थाली, इसमें पीला कपड़ा, अगरबत्ती, कपूर, हल्दी, पीला सिंदूर और तिन्नी का चावल भी रख लिया है, माचिस रखा है, लोटा में पानी रख लिया है। अब मैंने जो पूड़ियाँ बनाई थी वो मैं भूल गई थी तो मैंने वैभव से कहा वैभव प्लीज़ पूड़ियाँ ले आओ। जो मैंने बनाई हैं वैभव लेकर आ गया है। अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम दिया जलाते हैं पूजा करने के लिए। तो दिया हवा भी चल रही थी लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं फिर से दिया जलाने की, लेकिन दिया जल गया। ये पूजा मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, स्पेशली ये बेटे के लिए रखा जाता है तो इसलिए और डर लग रहा था कहीं कुछ गलती ना हो जाए मुझसे। लेकिन भगवान जी माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी। तो अब हम इस पूजा में 6 गांठ लगाते हैं, हर एक पत्ते पे एक गांठ लगाते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया है गांठ लगाना। देखिए आई होप अच्छे से गांठ लग रहा होगा। ये बेटे की लंबी उम्र के लिए ही रखा जाता है तो मैंने कहा अच्छे से लगाया जाए गांठ ताकि मेरे बेटे की और लंबी उम्र हो जाए। तो मैं इसको गांठ लगा रही हूँ। अब मैं अगरबत्ती जलाना भूल गई थी तो मैंने अगरबत्ती जलाई। उसके बाद इसको मैंने सोचा अगरबत्ती में लगा दूँ स्टैंड में, लेकिन मैंने कहा अभी एक आरती भी करनी है तो इसको मैं पेड़ के पास ही लगा देती हूँ, ईज़िली लग जाएगा। फिर उसके बाद प्रसाद चढ़ाना होता है
तो जो मैंने महुए के पत्ते पे तिन्नी का चावल और दही रखा था वही चढ़ाना होता है। तो वही मैं गमले में सेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पॉट था वो बहुत छोटा था जिससे वो गिरे ना, इसलिए मैं उसको अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद जो पीला कपड़ा था उसको भी चढ़ाना होता है। पीला कपड़ा मैंने इसको ऐसे लगा दिया। अब उसके बाद जो मैंने हल्दी का घोल लगाया था, वो जितनी भी मैंने गांठें लगाई थी उस पर वो हल्दी लगाना होता है, और जो पीला कपड़ा चढ़ाया उसको भी पर हल्दी लगाना होता है। उसके बाद फूल चढ़ाना होता है। उसके बाद जितनी भी गांठें मैंने लगाई थी उस सब पर पीले सिंदूर से टीकना होता है। तो मैं उसको टीक रही हूँ। उसके बाद जितने भी मैंने प्रसाद चढ़ाए थे महुए के पत्ते पे उसको भी टीकना होता है। हमारे यहाँ महुआ नहीं चढ़ता है, बहुत लोगों के घर महुआ भी चढ़ता है, महुआ भी खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। हमारे यहाँ बस पूजा होती है महुए के पत्ते पे। उसके बाद जो मैंने पूड़ियाँ बनाई थी वो भी चढ़ाना होता है। तो मैंने सब पूड़ियाँ निकाल ली हैं कैसरोल से, और अब मैं ये कुश के पेड़ पे टच करके उसको चढ़ा दूँगी। क्योंकि मेरे पॉट में जगह नहीं है तो मैं इसको प्लेट में ही रखी रहूँगी। अब इसके बाद मुझे छठी माता की 6 कथाएं सुननी है, लेकिन मुझे छठी माता की कथाएं नहीं आती थी क्योंकि ये मेरा पहला फास्ट था, तो और ना मेरे पास बुक थी। तो मैंने इसे यूट्यूब पे 6 कथाएं सुनी। कथा समाप्त होने के बाद जो मैंने गांठों में सिंदूर लगाया था उसको मुझे लगाना होता है, मैं इसको लगा लूँगी। उसके बाद मैंने पॉट को खाली कर दिया है क्योंकि उसमें मुझे तिन्नी का चावल भी चढ़ाना है और पानी भी चढ़ानी है, जिससे प्रसाद गिर ना जाए, इसलिए मैंने उसको प्लेट में रख दिया है। और मुझे ऐसे ही तिन्नी के चावल चढ़ाने हैं जो खड़े होंगे, टूटे हुए नहीं चढ़ाने होते हैं। तिन्नी के चावल को जड़ में ही चढ़ाना है, तो इसलिए अच्छे से मैंने जगह बना ली है। अब मैं तिन्नी के चावल को जड़ में चढ़ाकर उसमें लोटे से पानी डाल दूँगी। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, यह बलराम जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि यह कृष्ण पक्ष की षष्ठी को पैदा हुए थे, जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले। और इस दिन को हल षष्ठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बलराम जी का जो शस्त्र था वो हल ही था, और हल से जोता हुआ हम इस व्रत में कुछ नहीं खाते हैं और हल की पूजा होती है, इसीलिए आज के दिन हम बोया हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं। और इसलिए हर माएँ यह व्रत रखती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये पूजा करती हैं, जिससे उनका पुत्र स्वस्थ रहे। पूजा समाप्त होने के बाद हमारे यहाँ जो तिन्नी का चावल मैंने जड़ में चढ़ाया था उसमें से 6 खड़े दाने लेके मुझे यहीं पे पेड़ के पास बैठ के ही पानी से घोटना होता है, जिससे हमारा व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे खड़े चावल निकाल रही हूँ, क्योंकि टूटे चावल नहीं खाने हैं, इसलिए टूटे चावल को मैं साइड कर रही हूँ। उसके बाद 6 दाने लेके मैं उसको पानी से घोट लूँगी, फिर मेरा व्रत पूरा होगा। अब मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ कर रही हूँ। देखिए मैं मखाना भून रही हूँ घी में, और इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है। सेंधा नमक आज के दिन खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको फ्राई कर लिया। चाय नहीं पीना है, चीनी नहीं खाना है, दूध भी नहीं पीना है, तो इसलिए मैं चाय नहीं पीऊँगी। और ब्रेकफास्ट करने से पहले जो ये मैंने प्रसाद चढ़ाया था तिन्नी का चावल और दही, ये खाना होता है। तो वैभव ने एक खा लिया था, उसके बाद और भी बहुत सारे प्रसाद थे, मैं किसको देती, इसलिए मैंने पूरा सारा प्रसाद अकेले ही खा लिया। और एक पत्ता मैंने रहने दिया वायु के लिए। वैभव को मैंने पूड़ियाँ दे दी थी, पूड़ियाँ वैभव खाएगा ब्रेकफास्ट में, मैं नहीं खा सकती थी। अब मैं चली वायु को स्कूल लेने। वायु के मोर पंख और बांसुरी लेके गई थी कि हम साथ में बाहर वीडियो और फ़ोटो क्लिक करेंगे, बट बाहर बारिश हो रही थी और वायु हमें देख कर बहुत एक्साइटेड हो गया था कि मम्मा पापा दोनों मुझे लेने आए हैं। वाह, देखिए बता रहा है बहुत इन्जॉय किया उसने स्कूल में सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ होगा, तभी वो बहुत एक्साइटेड है बताने के लिए कि मम्मा मैंने क्या किया। उसके बाद हम घर आ गए और वो ऐसे भाग रहा था जैसे कान्हा जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा वैभव प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर बनाओ, क्योंकि वायु बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। अब हम घर पहुंच गए हैं। वायु को लगा अंदर कोई है, तो उसने यहीं से बोल रहा था प्लीज़ ओपन, लेकिन नहीं। फिर वायु कहा घर आया, उसने कहा मम्मा प्लीज़
आई वांट प्ले, तो हम कम कम खेलेंगे। तो हमने कम कम खेला, उसने मुझसे बांसुरी ले ली, जो नई वाली बांसुरी थी वो मैंने छुपा कर रखी हुई थी घड़ी पर। उसके बाद वायु का ये मेन टॉय है, बाउल और स्पून। अब वो बोल रहा है मैं मम्मा आई एम मेकिंग चटनी, क्योंकि उसको चटनी बनाना बहुत मज़ा आता है। उसको लगता है दिन रात मैं चटनी ही बनाती रहती हूँ। देखिए वो चटनी बना रहा है, और उसको डोसा भी बहुत पसंद है, तो डोसे के साथ चटनी भी मैं बनाती हूँ ना, तो उसको लग रहा है कि वो चटनी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो वो बना रहा है चटनी और खेल रहा है। आलू कचालू कहाँ गए थे? पूरी मटर देखो मम्मा को खिला दो। अब अरे मम्मा को खिला दो। मम्मा पूरी खिला दो प्लीज, प्लीज गिव मी। शो यम्मी यम्मी। Why also eating? Wow. And आज ना टुडे मम्मा ने पूजा की है, अब हम प्रसाद खाएंगे। प्रसाद है, देखो देखो वहाँ पूजा की है मम्मा। सी देयर इन बालकनी। अरे जय जय जय, देखो मम्मा खा रही है, देखो ये देखो। इधर देखो तो वायु को मैंने प्रसाद खिलाने की बहुत कोशिश की, बट वो नहीं खाया, तो मुझे ही खाना पड़ा। अब ये मैं खाना खाने जा रही हूँ। इसमें देखिए दही और तिन्नी का चावल और सेंधा नमक ही खाते हैं, तो मैं मेरे दिन का खाना यही है और आज दिन में मैं यही खाऊंगी। अब मैं चली खाने, चलिए मिलते हैं शाम को, और शाम को मैं बताऊंगी मैं अपने फास्ट के लिए मैं क्या बनाऊंगी। तो अब हो गई है शाम, और रात के खाने के लिए मैं बना रही हूँ अपने लिए साग, जो कि करमुआ का साग है, और ये भी अपने आप ही उगता है, इसको नहीं जोता जाता है। तो ये यहाँ पे नोएडा में नहीं मिलता है, मैं ये गाज़ियाबाद से मंगवाया है, मेरे देवर ने मुझे ला के दिया है। तो मैं इसको बनाने जा रही हूँ। साग बहुत टेस्टी लगता है, इसमें मिर्चे का तड़का दे के ही बनाया जाता है और ये साग, और इसमें सेंधा नमक भी डालते हैं। और ये बहुत ज़्यादा देखने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन पकने के बाद बहुत थोड़ा सा हो जाता है, और ये बहुत टेस्टी लगता है चावल के साथ। नेक्स्ट ईयर से मैं यही दोनों टाइम खाऊंगी, क्योंकि दही से मैं नहीं खा पा रही थी, मुझे दिक्कत हो रही थी। मेरे रात का खाना। अब मैं जा रही खाने, बहुत तेज भूख लगी है। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग आज का? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।